लाइव। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। कैसे हो बच्चे? आ जाओ। नमस्कार मेरे भाई, करते हैं चालू। आगे सर। देखो मेरे दोस्त, आज जो हमें करनी है बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हमें नाउन वोकैब करनी है। नाउन वोकैब, ये वो वर्ड कहो, वोकैब कहो, ठीक है जो नाउन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बेटा। नाउन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एग्जामिनर एग्जाम में इन पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देता, सीधा क्वेश्चन आएगा वो कैब पर, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि 2 सेकंड नहीं लगेगी एरर पकड़ने में, 2 सेकंड नहीं लगेंगे एरर पकड़ने में, ठीक है ना। तो वो चीज ध्यान रखिएगा। देखो बेटा, जैसे पहली मैं आपको एक चीज बताऊं। मैंने एक वर्ड लिखा बेटा आपके पास, सम्मन। मैंने एक वर्ड क्या लिखा? सम्मन। आपको सम्मन समझना है तो ये होती है बेटा वर्ब। सम्मन का मतलब होता है कॉल, मतलब ये कहो टू कॉल, किसी को बुलाना। जैसे आपने किसी को बुलाया, कहता है यार मुझे तो ना, हाँ वो प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है, तो मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया, इसका मतलब क्या है? सम्मन। तो आप ये कह सकते हैं ये है टू ऑर्डर समवन, ठीक है, टू ऑर्डर समवन टू कम, किसी को आने का आदेश देना। भाई कोर्ट ने आदेश दिया, तुम कोर्ट में पहुंचोगे, ठीक है, हाँ, और उसने प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया, प्रिंसिपल रूम में 9 बजे आना है आपको, तो उस तरीके से बेटा यूज करते हो आप समवन, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मैंने बोला द स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल साथ साथ लिखेगा बेटा। द स्टूडेंट्स वर सम्मन्ड। ये क्या मतलब है? स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, ठीक है, कॉपी करते रहना बेटा। टू द ऑफिस, ऑफिस में बुलाया गया था। तो ये हुई बेटा वर्ब, ठीक है। अब ध्यान से सुनेगा, इसी के नीचे स्टार, और ये पहला पॉइंट है। आपको पता है बेटा, सम्मन्स, अगर मैं इस पे एस लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा? अगर मैं इस पे सिंपल कुछ भी नहीं करूं, एस लगा दूं, सम्मन्स कर दूं, ठीक है। आपने बोला बिल्कुल गुरुजी, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये बन जाता है एन ऑर्डर, एक आदेश जो आप प्राप्त करते हो, हाँ, टू अपीयर इन कोर्ट। जब आप कोर्ट में बेटा अपीयर होने का तो आपको मिलता है, ठीक है, नोटिस। कोर्ट का जो नोटिस आता है कि आपको कोर्ट में पहुंचना है, कॉपी साथ साथ रखना बेटा, साथ साथ कॉपी करना। कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आपको कोर्ट पहुंचना है भाई, तो आप क्या बोलते नहीं, अरे सम्मन आया है कोर्ट का, गलत बोलते, सम्मन्स आया है कोर्ट का। तो बेटा सम्मन्स अपने आप में कैसा नाउन होता है? सिंगुलर नाउन होता है। कैसा नाउन होता है बेटा? सिंगुलर नाउन होता है। तो आप इसको सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करोगे, प्लूरल की तरह नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने कहा ही वॉज गिवन, ही वॉज गिवन, या ऐसे कर लेते हैं एक और चीज, ही वॉज सर्व्ड, या गिवन कर सकते, ही वॉज गिवन विद, या ही वॉज सर्व्ड विद अ सम्मन। मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, ठीक है, अ सम्मन टू अपीयर इन कोर्ट। उसको एक कोर्ट में अपीयर होने का सम्मन मिला, ऐसे दिया, लेकिन पेपर में ऐसे एरर आएगा बेटा। तो हमने ये चीज देखी पुत्र कि यार ही वॉज सर्व्ड विद अ सम्मन, मजा नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि आर्टिकल ए के बाद तो सिंगुलर नाउन आता है, अ बॉय, अ चेयर, है ना। तो यहां पर आपने देखा बच्चे, बट गुरुजी आपने तो कहा इसकी स्पेलिंग क्या होती है? सम्मन्स। तो पेपर में एरर हो गया, सम्मन तो वर्ब होती है बेटा। तो यहां से आपने इसको काटा और पेपर में क्या करना पड़ेगा?
सम्मन्स। क्या करना पड़ेगा? सम्मन्स। तो इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है, इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है नाउन की, वो सम्मन्स होती है। इसका मतलब गुरुजी फिर इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी? बेटा इसी के बाजू में लिख लीजिएगा। अगर मैं इसको पुत्र जी मैं लिख दूं सम्मन्स, मैं लिख दूं सम्मन्स और यहां पर लगा दूं ईएस, सम्मन्सेस। क्या किया बेटा? सम्मन्सेस। ये होता है प्लूरल नाउन। देख रहे हो? अगर उसको बेटा दो नोटिस मिले होंगे तो मैं क्या करूंगा? ही वॉज सर्व्ड विद टू सम्मन्सेस। तो सम्मन्स सिंगुलर नाउन, सम्मन्सेस प्लूरल नाउन। सम्मन वर्ब है ना बेटा, वोकैब। ये वोकैब में भी काम आएगी और इसमें मैंने कहा ना, ठीक है, सीधे के सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर बेटा पूछता है। वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ये था पहला वर्ड, ठीक है, फटाफट से कॉपी करो। ये था पहला वर्ड। तो हर चीज का आपको ज्ञान जानकारी बेटा वो होनी चाहिए। अब समझे मैं बोल रहा था नाउन वोकैब करेंगे, नाउन वोकैब करेंगे, नाउन वोकैब करेंगे, वो ये फर्क होता है बेटा नाउन वोकैब का, ये मतलब मेरा आपसे। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट। ये कॉपी हुआ भाई? मैं इधर समझा दूं दूसरा। देखो बेटा, मैंने एक शब्द लिखा पेपर। पेपर तो है क्या बेटा? पेपर का मतलब होता है कागज। बेटा जब इसका कागज मीनिंग होता है तो ये मेटेरियल नाउन होता है। कागज मेटेरियल का बनता है तो ये मेटेरियल नाउन होता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा। तो जब ये कागज का मीनिंग देना तो मेरे पुत्र इसको पेपर्स मत कर देना, गलत हो जाएगा। अगर ये कागज का मीनिंग दे। दूसरी चीज बेटा, पेपर का एक मतलब और होता है। जब आप बोलते हो ना कि यार आज का पेपर कहां है, बेटा वहां ये न्यूज पेपर का मीनिंग देता है। बोलते नहीं वेयर इज टुडेज पेपर, वेयर इज टुडेज पेपर, आज का अखबार कहां है, तो वेयर इज टुडेज न्यूज पेपर, या खाली उसको पेपर भी बोल दिया जाता है, वेयर इज टुडेज पेपर। एक पेपर वो एग्जाम वाला भी है, बोलते हैं ना आवर पेपर्स आर गोइंग ऑन, वो एग्जाम वाला है। एक पेपर का मतलब होता है बेटा डॉक्यूमेंट्स। एक पेपर का मतलब होता है बेटा डॉक्यूमेंट्स। बोलते नहीं आपके गाड़ी के पेपर कहां है, वो डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये पेपर जो है बेटा ये तीन तरीके से मीनिंग देता है। लेकिन अगर ये कागज के मीनिंग में आए तो बेटा ये अनकाउंटेबल नाउन। बाकियों में पेपर पेपर्स कुछ भी करो, दोनों सही। इसमें पेपर एक अखबार पूछ रहे हो तो पेपर, और ज्यादा अखबार पूछ रहे हो तो बेटा क्या हो जाएगा? पेपर्स। बेटा एक डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो तो पेपर, एक डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हो तो पेपर्स। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। चलो लिखने की तो क्या जरूरत है इसको, खामखा। आपको बस इसमें भी ध्यान रखना है कि यहां ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो बाकी जहां जो यूज करो आप यूज करो। मैंने लिखा बेटा, कहां लिख दें एग्जाम्पल? यहां लिख दें। मैंने लिखा आई वॉन्ट अ पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन। उस बंदे ने बोला यार मुझे एक एप्लीकेशन लिखने के लिए एक पेपर की जरूरत है। आपने बोला गुरुजी ये तो कागज की बात कर रहा है, ये तो कागज की बात कर रहा है अगर इस मीनिंग को हम पढ़े तो। और कागज के मीनिंग में अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है सर, तो इससे पहले आर्टिकल ए कैसे आ गया? गलत हो गया। तो पेपर में यहां गलती हो जाएगी बेटा। आप इसकी जगह करो अ शीट ऑफ पेपर, या मेरे पुत्र आप कर दो अ पीस ऑफ पेपर। तो या तो आप शीट ऑफ पेपर कर लो, या मेरे पुत्र आप अ पीस ऑफ पेपर कर लो, तो सही हो जाएगा। आर्टिकल ए तो गलत हो जाएगा। आगे सुनो मेरे बच्चे, अगर पेपर में एक मीनिंग में ये दे दिया यू हैव टू कैरी योर पेपर्स इन ऑफिस, तुम्हें ऑफिस में अपने पेपर्स कैरी करने होंगे। चलो मैंने क्या लिख दिया वहां, यू हैव टू कैरी योर पेपर्स, यू हैव टू कैरी योर पेपर्स इन ऑफिस। आपको ऑफिस में आपके पेपर्स कैरी करने होंगे। अब ध्यान से सुनो बेटा, जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो आप एक आराम से एक चीज ये समझ पाओगे, गुरुजी यहां ये डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है। मैं कहूं वेयर इज टुडेज पेपर, गुरुजी वहां ये अखबार की बात कर रहा है। तो बेटा ये चीज बिल्कुल एग्जाम में क्या होगी? सही। इसलिए जो बच्चा रट्टा मार लेगा कि पेपर का पेपर्स नहीं होता, वो तब नहीं होता बेटा।
अगर मैं यहां पेपर्स करूंगा ना, ठीक है, यहां मैं पेपर्स करूंगा, आई वॉन्ट पेपर्स टू राइट एन एप्लीकेशन, तो बेटा यहां पेपर्स गलत होगा। चलो मेरे बच्चे, मैंने आपकी दो वोकैब करा दी, एक हुई सम्मन और दूसरी हुई बेटा पेपर। फटाक से कॉपी करो, मैं स्क्रीन चेंज करता हूं। ठीक है बेटा, मजेदार है नाउन वर्ब मतलब नाउन वोकैब। आप ब्लैंक पेपर, गलत बेटा, गलत गलत। आप पेपर, आप ब्लैंक या ब्लैक पेपर, रेड पेपर कुछ नहीं कर सकते बेटा। हम स्पोकन में आप पेपर बोलते हैं मेरे पुत्र, सो वो क्या होता है, गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। हम बोलते तो हैं स्पोकन में आप पेपर बोलते हैं ना बेटा, स्पोकन इंग्लिश में, गलत बोलते हैं। चलिए मेरे शेर, बात करते हैं तीसरे पॉइंट के। बेटा हमेशा याद रखिएगा, जब आप मेजरमेंट की बात करें, जब आप मेजरमेंट की बात करें, जब आप किसी चीज को मेजर माप रहे हो, तो आपको यह ध्यान देना है बेटा, उस मेजरमेंट में अगर आपके पास यूनाइटेड सेंस है, यूनाइटेड सेंस का मतलब समझते हो बेटा, कंबाइन, और उस मेजरमेंट में आपके पास डिवाइडेड सेंस है। तो अगर आपके पास मेरे बच्चे है यूनाइटेड सेंस, तो आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब, और अगर आपके पास है डिवाइडेड सेंस, तो आप यूज करोगे बेटा प्लूरल वर्ब। आप बोलोगे कैसे सर, समझ नहीं आया ये तो। चलो मैं समझाता हूं, देखो बेटा देखो, जैसे आपने, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, ध्यान से सुनेगा, आपको खुद से सोचना है। मैंने बोला 5 माइल्स, ठीक है, 5 माइल्स इज या आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। 5 माइल्स वो एक बड़ा डिस्टेंस नहीं, ठीक है बेटा, बड़ा डिस्टेंस नहीं है। दूसरा मैंने बोला बेटा, याद भी होगा आपको, मैंने कराया था, 3 इडियट्स इज या आर वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। आपको और मूवीज खुद से कॉपी भी करते जाना बेटा, और इसको समझते भी चलना है, ठीक है। 500 या हंड्रेड्स रुपीज, 500 या 100, ठीक है, रुपीज इज या आर इन माई पॉकेट। और एक मैंने लिखा बेटा, 500 रुपीज इज या आर इन माई पॉकेट्स। एक में पॉकेट लिखा है, एक में पॉकेट्स लिखा है, ठीक है, एक में पॉकेट लिखा है, एक में पॉकेट्स लिखा है। बताओ बेटा,
देखिए आप देखो बेटा, मैंने कहा 5 माइल एक लंबा या बड़ा डिस्टेंस नहीं है, तो आप बोलोगे 5 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। थ्री इडियट्स क्या है, वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। बेटा एक की बात करोगे मेरे बच्चे, एक की बात एक मूवी में से नहीं होगी। फेवरेट मूवीज में से एक मेरी फेवरेट मूवी है थ्री इडियट्स। दूसरी बात बेटा 500 या हंड्रेड्स रुपीज, बेटा तो मॉडिफायर हुआ, तो 500 रुपीज इज या आर इन माई पॉकेट, मेरी जेब में है 5,000 रुपए, तो एक अमाउंट हो गया। हाँ इज है, लेकिन मेरी जेबों में है 5,000 रुपए, तो अलग 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 वो तो डिवाइड हो गया। क्योंकि यहां पॉकेट से बेटा, यहां मैंने पॉकेट लिखा। ठीक है मेरे शेर, चलिए बेटा अब मैं फोर्थ पॉइंट पे आपको कुछ ऐसे नाउन लिखवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। पेपर में क्या करता है, इनके सिंगुलर और इनके प्लूरल में बेटा जी आपसे वो गलती कराने की कोशिश करेगा। एक सेकेंड रुकना मेरे बच्चे। देखो जी, फोर्थ कैसे बेटा, यहां लेते हैं हम सिंगुलर और यहां ले लेते हैं मेरे बच्चे प्लूरल। देखो मैंने आपको कहा बेटा, आपने रेडियस का प्लूरल सुना है, अगर हम रेडियस लिखते हैं तो उसका प्लूरल क्या होता है, रेडी। ठीक है, अब ध्यान देना, RADII, तो इसके सिंगुलर प्लूरल में आपसे गलती कराएगा। जैसे हमने बोला फोकस, ठीक है, इसका प्लूरल होता है बेटा फॉसी, और ये वो हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैंने बोला बेटा फंगस, जो फंगस का होता है वो होता है फंगी, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। बेटा मैंने बोला एक शब्द क्राइसिस, आपदाएं होती है ना, तो इसका प्लूरल होता है बेटा SES। देखो SIS सिंगुलर और SES प्लूरल। बेटा एक्सिस, इसका प्लूरल होता है ES कर दो बस, एक्सिस। ठीक है, ऑशियसिस SIS है, इसका भी कर लो बेटा ऑसियसिस ES। ठीक है बेटा, इंडेक्स, जब आप इंडेक्स लिखते हैं तो इसका मतलब है इंडिसिस CE। नेक्स्ट बेटा जीनियस, ठीक है, जेनी, इस पे डबल आई लगा दो। एजेंडम, फिर आता बेटा एजेंडा, ये होता है प्लूरल। ठीक है, ऐसे ही होता है बेटा डेटम, TUM लगता है इस पे, तो डेटा होता है बेटा इसका प्लूरल। डेटम है तो उसका प्लूरल क्या होता है, डेटा। ये चौथा ही पॉइंट है बेटा, आप इसके बाजू में लिस्ट लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो। अगला सिंगुलर प्लूरल में बात करता हूं, डेटा का हो गया ना, डेटम। अब आता है कोरिगेंडम, इसमें भी DUM है, सो इसका भी होता है कोरिगेंडा, DA आ जाता है। ऐसा है बेटा आपका स्टेडियम, इसका जो प्लूरल बनता है तो वो होता है स्टेडिया, स्टेडियम स्टेडिया। ऐसे ही आता है बेटा क्राइटेरियन, ठीक है, इसका बनता है क्राइटेरिया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा बनता है मेरे बच्चे फेनोमेनन, ठीक है, ये बनता है फेनोमेना। ये सिंगुलर और प्लूरल हैं, जो कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में याद रखने हैं। अच्छा सर इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, मतलब सिंगुलर प्लूरल इनका इस तरीके से होना। तो इनको ध्यान रखोगे बेटा। ठीक है, 5 बेटा, एग्जाम की जगह पेपर वर्ड का यूज नहीं करते हम, बोले ना देसी भाषा में आप बोल देते हो एग्जाम या एग्जामिनेशन आप बोलो। ठीक है पुत्र,
क्लियर? चलिए, पांचवें पॉइंट में कुछ ऐसे शब्द हैं, मैंने कहा था बेटा वो एस लग के अनकाउंटेबल नाउन मीनिंग बदलता है। कैसे मीनिंग बदलता है, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनो। मैंने जब आपको ये कहा था बेटा, जैसे कौन सा वर्ड कराया तो था मैंने, कौन सा, वाटर कराया था ना आपको बेटा। वाटर पानी है, लेकिन जैसे ही आप इसका वाटर्स करते हो, ये क्या बनता है बेटा? समुद्र, है ना? ये बदल जाता है। अच्छा सर, ठीक है। ऐसा ही बेटा है, जैसे आप एयर कहते हो, एयर तो आप हवा बोलते हो, हां हवा हो गया। चलो अब एक बात बताओ, आप एयर्स करते हो तो इसका मतलब पता है क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है हवाबाजी, अफेक्टेड मैनर। अफेक्टेड मैनर का मतलब ये है मेरे बच्चे कि आप कुछ शो ऑफ करने की बात कर रहे हो। जैसे मैंने बोला यू आर इन द एयर्स नाउअडेज, आजकल बड़ी हवा में उड़ रहे तो यू आर इन द एयर्स नाउअडेज, तो आजकल बड़ी हवा में उड़ रहा है तू। तो जब आप इसको बोलते हो ऐसे, तो इसका मीनिंग ये निकल के आता है बेटा। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, जब आप लिखते हो ना कस्टम, बेटा कस्टम का मतलब होता है आपके रीति रिवाज, ठीक है? इसका मतलब आपका ट्रेडिशन क्या है, आपका रीति रिवाज क्या है, इसको बोलते हैं बेटा कस्टम मेरे पुत्र। लेकिन जब आप कस्टम्स करते हो, एस लगाते हो, तो ये क्या होता है भाई? टैक्स जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है, गुड्स पर जो क्या लगता है बेटा? टैक्स लगता है, ठीक है? ऐसे देखो मेरे बच्चे, अगर मैं बोलता हूं फोर्स, तो फोर्स आप जानते हो स्ट्रेंथ, एनर्जी, दबाव जो आप डालते हो, स्ट्रेंथ, हाँ। और फोर्सेस जब आप इस पे करते हो तो ये हमारी क्या होती है? मिलिट्री, मिलिट्री फोर्सेस। तो ये चीज यहां अपने आप में देखते हो आप मिलिट्री की। दूसरा बेटा ऐसा बताओ, मुझे कोई बच्चा बताएगा गुड और गुड्स में क्या फर्क है? गुड और गुड्स में क्या फर्क है बेटा? आपने बोला सर गुड का तो मतलब होता है अच्छा, एडजेक्टिव होता है। बेटा गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। वेयर आर योर गुड्स, आपका सामान कहां है, ठीक है? आपका सामान कहां है, ये मीनिंग इसका ये निकल के आता है बेटा। चलो दूसरा देखो मेरे बच्चे, पांचवा ही पॉइंट है भैया। आप जब ये बोलते हो मैनर, मैनर का मतलब क्या है? तरीका। इस चीज को करने का तरीका क्या है? तरीका हिंदी में ऐसे लिखेंगे ना, मैनर। और बेटा जब आप ये बोलते हो मैनर्स नहीं है तुम्हें, जब आप मैनर्स बोलते हो तो इसका मतलब ये आपका सोशल बिहेवियर दिखाता है ना, सोशल बिहेवियर। क्या मैनर्स नहीं है आप में? सोशल बिहेवियर दिखाता है, क्या मैनर्स नहीं है आप में? उसको ऐसा ही बेटा जब आप देखते हो वुड, वुड होता है लकड़ी, लेकिन बच्चे जब आप करते हो वुड्स, वुड्स होता है जंगल। तो वुड और वुड्स में, ठीक है, वुड और वुड्स में ये फर्क होता है बेटा। ठीक है जी, डन। ऐसा ही आप देखते हो बेटा क्लॉथ, कपड़े बोलते हो क्लॉथ, हाँ। और ऐसे ही जब आप बोलते हो ना क्लॉथ्स, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बेटा पीसीज ऑफ क्लॉथ, कि आप क्लॉथ जो कपड़े हैं उनकी बात कर रहे हो, या इसका मतलब निकल के आता है बेटा आइटम्स ऑफ क्लॉथ, बहुत सारे कपड़े हैं उनका मीनिंग ये निकल के आता है। क्लॉथ्स, बहुत सारे कपड़े हैं उनका मीनिंग ये निकल के आता है क्लॉथ। अब मैं इधर खिसकाता जाऊंगा और पॉइंट बदलता चला जाऊंगा। इन पर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एरर आएगा बेटा। एक बच्चा पूछ रहे सर इसको खत्म होने में कितना टाइम? बेटा कितना भी लगे, पढ़ने पे ध्यान दिया करो पुत्र, ये सबसे घटिया क्वेश्चन होता है। एक बात बताओ बेटा, फेरे चल रहे हैं और कोई पंडित से तुम कह रहे हो कब निपटेंगे ये फेरे? कितना रिडिकुलस और कितना घटिया क्वेश्चन है रुपीस। पढ़ने पे ध्यान देना बेटा। खत्म है, तू क्लास से बाहर निकल जा, खत्म क्लास, पढ़ी मत ना।
साला बच्चे रोते हैं, लाइफ में पहली बार ऐसा टीचर मिला है जो ना उनको पढ़ा रहा है। मैं पैर छुए, गुरुजी की इज्जत करें, तेरे को ये पढ़ी है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट। बेटा क्वेश्चन देखो, अपना करेक्ट करो, पढ़ने पे ध्यान देना है। 2-4 शब्द पढ़े नहीं, उत्तर ख्वाब इतने तगड़े तगड़े उबाल रखे हैं तुमने कि आग लगा दोगे। चलो बेटा बाकी सब ध्यान देना। जब आप ब्रदर बोलते हो ना बेटा, सपोज आपने बोला ब्रदर, ब्रदर सिंगुलर होता है बेटा, और इसका प्लूरल क्या होता है? ब्रदर्स होता है, प्लूरल होता है। लेकिन ये जो ब्रदर और ब्रदर्स होता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सगे भाई हैं बेटा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। जो पेरेंट्स है ना आपके सेम है, उनके ही ये बेटे। हाँ देखो बेटा, इसी से मेरे को याद आया एक, बेटा पेरेंट भी होता है सिंगुलर और पेरेंट्स होता है प्लूरल। माता पिता दोनों की बात करोगे पेरेंट्स, एक की बात करोगे पेरेंट, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, दोनों को इस तरीके से डिफाइन कीजिएगा। ठीक है बेटा, ये चीज है। दूसरी चीज याद रखिएगा बेटा, इस पर बेस कैसे एरर आएगा, ठीक है। अभी मैं नीचे एग्जांपल लिखूं, पहले मैं जो यहां समझा रहा था वो देखिएगा। और एक होता है बेटा ब्रदरन, क्या लिखा मैंने? ब्रदरन। ब्रदरन का मतलब पता है क्या होता है बेटा? ये होते हैं फेलो मेंबर्स। फेलो मेंबर्स का मतलब क्या होता है बेटा? भाईचारे, भाईचारा। क्या होता है बेटा? भाईचारा, भाईचारा। अब भाईचारे का मतलब क्या हुआ? देखो ये तो कॉपी हो गया ना आपका, ये भी कॉपी हो गया होगा। भाईचारे का मतलब क्या होता है बेटा? अब साफ सफाई करके ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं हिंदूज में, ठीक है, और मुस्लिम्स में, हिंदूज में और मुस्लिम्स में, सोचिएगा हिंदूज में और मुस्लिम्स में बेटा ब्रदर्स होने चाहिए या इनमें भाईचारा यानी कि ब्रदरन होना चाहिए? ब्रदर्स होंगे भाई, हिंदूज एंड मुस्लिम ब्रदर्स कैसे हो सकते हैं? वो तो खून का रिश्ता है, सेम पेरेंट के जो बच्चे होते हैं, तो ये क्या होंगे? ब्रदरन। दूसरी बात मेरे पुत्र, अगर मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, बोथ हिज पेरेंट आर रेडी टू हेल्प यू, इसका मतलब उसके पिताजी मदद करने के लिए तैयार हैं, उसकी माताजी मदद करने के लिए तैयार हैं, या माता पिता दोनों मदद करने के लिए तैयार हैं? तो आपने बोला सर माता पिता दोनों मदद करने के लिए तैयार है, तो बोथ है, तो बोथ द पेरेंट या पेरेंट्स? पेरेंट्स, बोथ हिज पेरेंट्स। ये दोनों बेटा, हिज बोथ मत लिखना, गलत होता है। बोथ हिज पेरेंट्स आर रेडी टू हेल्प यू। तो आप इस तरीके से इसे लेके चलोगे, ठीक है। तो बोथ आता है बेटा दो के लिए, बोथ को दो से ज्यादा यूज मत करना। बोथ को दो से ज्यादा कैसे यूज नहीं करना मेरे पुत्र? देखो अगर मैं ये कह दूं एक बात, जैसे बोथ ही एंड हिज पेरेंट्स, बोथ ही एंड हिज पेरेंट्स, ठीक है, विल गो देयर, वो और उसके पेरेंट्स वहां जाएंगे। बेटा बोथ गलत है, पता है क्यों गलत है बोथ मेरे पुत्र? एक तो ही हो गया और हिज पेरेंट्स हो गए, एक बंदा ही और हिज पेरेंट्स, दो बंदे ये, दो और एक तीन, और तीन के लिए बोथ आता ही नहीं। बोथ किसके लिए आता है? दो के लिए। तो बोथ हिज पेरेंट्स तो ठीक था, लेकिन बोथ ही एंड हिज पेरेंट्स गलत हो जाएगा। क्यों बेटा? एक ही हो गया और इसके मां बाप हो गए, तीन हो गए, बोथ नहीं आएगा। ये भी थोड़ा सा याद रखिए। ब्रदर कब यूज करते हैं? जैसे बेटा ही इज माई एल्डर ब्रदरन, तो आप एल्डर ब्रदरन बोलोगे या एल्डर ब्रदर बोलोगे? ही इज माई एल्डर ब्रदरन या ही इज माई एल्डर ब्रदर? ही इज माई एल्डर ब्रदर बोलोगे। ब्रदरन तो नहीं बोलोगे बेटा, ब्रदरन तो नहीं बोलोगे, नॉनसेंस हो जाएगा।
ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा 7 नंबर वोकैब की। देखो मेरे पुत्र, एक होता है बेटा पर्सन, इंसान, ये सिंगुलर नाउन होता है बेटा। जब आप इसका प्लूरल करते हो तो बेटा इसका प्लूरल दो होता है, या तो आप पर्सन्स कर लो या मेरे बच्चे पीपल कर लो, दोनों सही है। पता है आपको, अब तक आप क्या सोचा करते थे कि पीपल जो है वो पर्सन का प्लूरल होता है। बेटा वो भी प्लूरल होता है और पर्सन्स भी प्लूरल होता है, तो दोनों स्पेलिंग ठीक है। तो आप ये बोल दो कि भाई हमने ये बोल दिया, तो जैसे वी नीड अ टेबल फॉर 2 पर्सन्स, बिल्कुल ठीक है। वी नीड अ टेबल फॉर 2 पीपल, ये भी ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। पेरेंट कैसे यूज करेंगे? ओ भाई सब इतना गया गुजरा है क्या राजेंद्र भाई? बेटा इतना गए गुजरे मत बनो, ये तो नाश ही हो जाएगा। पेपर क्या ऐसे निकालोगे? ऐसे तैसे हो जाएगी पेपर निकालने में तो। अरे ही इज माई पेरेंट, तो एक माँ होगी या पिता खाली आए होंगे तो पेरेंट यूज कर लोगे, नाश कर देगा बेटा पेपर का। तो 2 कौड़ी की बात में भी तो ये पूछ रहा पेरेंट कैसे यूज करेंगे। ओ भाई डरा मत मेरे को बेटा, अच्छा पेपर 45-50 लाख बच्चा बैठेगा, समझ में आई बात? इतना 2 कौड़ी के क्वेश्चन मत पूछो बेटा, फिर तो गए तुम, फिर तो गए बेटा। ठीक है, तो पर्सन हो सकता है या बेटा क्या हो सकता है? पीपल्स हो सकता है। तो पीपल्स और पर्सन। अच्छा, अगर मैं ये कर दूं बेटा पीपल्स, गुरुजी पीपल्स भी कुछ होता है, बिल्कुल बेटा। पीपल्स का मतलब होता है नेशंस। ठीक है, जैसे मैंने ये बोला बेटा द पीपल्स, हाँ, ऑफ द वर्ल्ड शुड बी यूनाइट, एक साथ रहने चाहिए। ठीक है, तो द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। द पीपल्स मतलब नेशंस, पीपल्स मतलब मेरे बच्चे नेशंस, इस वर्ल्ड के जो नेशंस हैं, तो वो नेशंस का मीनिंग देता है क्या बेटा? पीपल्स। तो पर्सन, पर्सन्स, पीपल और पीपल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको बड़े आराम से बेटा पता चल गए होंगे। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा देखो बेटा, आप लोग इसके सब जानते हैं कलर होता है, हाँ, तो रंग है, कलर है। इसका प्लूरल क्या हो जाता है? कलर्स हो जाता है। हाँ, दोनों सही है सर। बेटा एक और मतलब होता है, जो कलर्स होता है वो फ्लैग का भी मीनिंग देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कई बार बच्चा कलर और कलर्स में जो है ना वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है, कलर और कलर्स में क्या दिक्कतें होती हैं। कर लो इसको कॉपी, फिर उधर कर रहा हूं इसको। एक COLOR भी स्पेलिंग होती है बेटा कलर की, एक COLOR भी स्पेलिंग होती है कलर की। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा 9th नंबर। मेरे बच्चे 9th में मैं आपको बताता हूं एडवाइस के बारे में। देखो मैंने क्या स्पेलिंग लिखी, ADVICE, क्या स्पेलिंग लिखी बेटा? CE। ठीक है, वेरी गुड। तो ये होता है बेटा अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है ये? अनकाउंटेबल नाउन। पुत्र जो ADVISE लिख दो, अगर आप ADVI की बजाय SE लिख दो, तो स्पेलिंग में C की बजाय SE है। क्या हो गया आज मार्कर को? SE है, ये होती है बेटा वर्ब। तो जब वर्ब की तरह यूज करो तो ये, जैसे मैंने बोला द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम टू डू सो, डॉक्टर ने इसे वैसा करने के लिए एडवाइज किया था। लेकिन आप देख पाओगे सर मुझे तो यहां वर्ब चाहिए, वर्ब में स्पेलिंग गलत लिख दी, आपको यहां लिखना चाहिए था एडवाइज्ड की ये स्पेलिंग वर्ब हो तो। चलो मेरे पुत्र, मैंने बोला आई डू नॉट नीड एनीबडीज एडवाइस,
अगर पेपर में देता एनीबडीज एडवाइस और पेपर में देता एनीबडीज एडवाइजेस, तो क्या सही था? देखो बेटा, अपोस्ट्रोफी के बाद आता है पुत्र जी नाउन। अगर अपोस्ट्रोफी के बाद नाउन आता है तो नाउन ये हुआ, ये तो नाउन नहीं हुआ। और अगर ये नाउन है तो बेटा ये है अनकाउंटेबल नाउन, तो एडवाइसेस नहीं करना था, आपने रखना था एडवाइस, एडवाइस। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रख सकते हैं मेरे बच्चे। ठीक है पुत्र। ला 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 ला। 10th, एक बात याद रखिएगा बेटा, हमारे पास होता है एक फर्नीचर, फर्नीचर भी मेरे बच्चे अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसका फर्नीचर्स मत करना। जैसे आई वॉन्ट टू बाय ऑल द फर्नीचर्स, ऐसे देगा पेपर में, तो आप कहोगे नहीं, आई वॉन्ट टू बाय ऑल द फर्नीचर, मैं सारा का सारा फर्नीचर खरीदना चाहता हूं, तो आप उसको कर दो कोई बेटा जी फर्नीचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। तो उस बात को भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि किस तरीके से चीजें चलेंगी। ठीक है, आ रहा है भाई मजा? डन। देखो बेटा, अब मैं पुत्र आपको बोलूं इंफॉर्मेशन, बेटा इंफॉर्मेशन भी क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अगर मैं बोल दूं इंफॉर्मेशन ही यूज कर रहा हूं, तो मैंने बोला ही गेव मी सम इंफॉर्मेशंस अबाउट द ऑफिस, उसने मुझे ऑफिस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस दी। गलत बेटा, इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन दिखाई तो देगी नहीं बेटा, इंफॉर्मेशन दिखाई तो नहीं देगी। ऐसा ही मेरे बच्चे इसी में 11वें पॉइंट में या 12वां बना लीजिएगा, आप न्यूज देखते हो, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन, तो आप ये थोड़ा ना बोल दोगे ही गेव मी अ गुड न्यूज, नहीं बेटा, ही गेव मी, ये ए का हो गया गलत, क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको गिन थोड़ी ना सकते हो तुम, तो आप बोलोगे ही गेव मी गुड न्यूज या ही गेव मी सम गुड न्यूज, लेकिन बेटा आप आर्टिकल ए लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस न्यूज इज या आर फॉल्स, ये खबर झूठी है, तो बेटा न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये सिंगुलर हुआ, तो दिस न्यूज इज फॉल्स। आर क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है कि नहीं बेटा? डन है, तो ये न्यूज का ध्यान रखिएगा। ऐसा ही मैंने आपको बताया था सीनरीज, नहीं बेटा, सीनरी कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल होता है, उसको आप सीनरीज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो 13 बेटा, एक बात याद रखिएगा, देखो मैंने क्या लिखा, कैटल, कैटल बेटा प्लूरल नाउन होता है, पशुओं को क्या बोलते हैं बेटा? कैटल। कैटल कैसा नाउन होता है? प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको कैटल्स कर दोगे बेटा, जरूरत ही नहीं है, गलत। जब ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन होता है तो आप इसको कैटल्स कर दोगे, मामला ही गलत हो गया। दूसरी चीज 14 नंबर वाली यहां लिखवा दो बेटा, छोटा सा है बेटा, याद रखिएगा फिश, या चलो मैं इसको इधर लिखवा देता हूं, ये तो कॉपी हो गया ना, इसको इधर खिसका देते हैं, उसको इधर लिख लेते हैं। देखो मेरे पुत्र, 14 बेटा, जब आप बात करते हो ना फिश की, पता है फिश जो है ना वो सिंगुलर नाउन होता है, हाँ, तो सर इसका प्लूरल करो फिश ये इसका प्लूरल नाउन होता है, मतलब सेम, इसका मतलब इसका प्लूरल नाउन फिशेज मत कर देना, फिश ही सिंगुलर है, फिश ही प्लूरल है,
तो मैंने बोल दिया आई बॉट 4 फिशेज, नहीं आई बॉट 4 फिश, आई बॉट 1 फिश। फिश का प्लूरल नाउन मेरे बच्चे फिश ही है, फिशेज नहीं है। ठीक है। दूसरा, फिश बेटा फूड का नेम भी है, फूड आइटम। आई वॉन्ट टू ऑर्डर सम फिश, क्या ऑर्डर करना चाहता है तो आई विल ऑर्डर फिश। तो आई विल ऑर्डर फिशेज तो बोलोगे नहीं, तो भाई मैं फिश आई विल ऑर्डर फिशेज टू ईट, नहीं। नाम है, खाने का नाम है, तो आई वोंट, तो बंदा क्या बोलेगा, आई विल ऑर्डर फिश टू ईट, मैं फिश जो है ऑर्डर करूंगा, ठीक है, खाने के लिए। तो आप उसमें फिशेज नहीं बोलोगे बेटा, उसमें फिश ही बोलोगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान में रखना है। ठीक है। दूसरा बेटा 15 नंबर, मेरे पुत्र याद रखिएगा, फ्रूट जो है ना, एक तो पहले इसको ध्यान रखिए, अगर आप वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं तो बेटा वो वेजिटेबल नहीं होता, वो वेजिटेबल्स है, उसकी स्पेलिंग वेजिटेबल्स है, सब्जियां। लेकिन अगर आप खाने के लिए बात करो फ्रूट की, हाँ, तो बेटा वो फ्रूट होता है, और फ्रूट अनकाउंटेबल नाउन होता है। मैंने आपको बताया भी था कि आप फ्रूट को अनकाउंटेबल नाउन लेके चलते हो, एप्पल गिन लोगे, ऑरेंज गिन लोगे, फ्रूट नहीं गिनोगे। तो फ्रूट हो गया अनकाउंटेबल नाउन, खाने वाला। लेकिन आपको पता है फ्रूट्स का मीनिंग क्या होता है? तो भाई असल में क्या करोगे, इसका प्लूरल तो नहीं करोगे आप, इसका प्लूरल आप ये कहोगे कि फ्रूट्स हो गया, नॉनसेंस है, प्लूरल तो नहीं करोगे इसका। लेकिन फ्रूट्स मीनिंग पता है क्या देता है बेटा? परिणाम। फ्रूट्स का मीनिंग होता है मेरे बच्चे परिणाम। फ्रूट्स का मीनिंग क्या होता है पुत्र? परिणाम। परिणाम का मतलब ये हो गया कि उस चीज का नतीजा क्या आएगा। परिणाम का मतलब ये हो गया उस चीज का नतीजा क्या आएगा, उस चीज का रिजल्ट क्या निकलेगा। ठीक है, तो वो इस सेंस में यूज होता है पुत्र, उस चीज का नतीजा क्या आएगा। जैसे मैंने बोला द फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क, द फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क, मेहनत का परिणाम, इज और आर स्वीट। फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क इज या आर स्वीट, आप क्या बोलोगे? इज स्वीट। द फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट, मेहनत का परिणाम, ठीक है, मतलब द फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट, मेहनत का परिणाम मीठा है, मेहनत का परिणाम मीठा है। ये लेके चलोगे। ठीक है, आगे देखो बेटा 16। मेरे बच्चे ऐसा ही होता है वेजेस। वेजेस एक तो प्लूरल वर्ब लेगी, वेजेस के साथ आप यूज करोगे प्लूरल वर्ब। वेजेस जो दिहाड़ी पे की जाती है बेटा मजदूरों को, दिहाड़ी पे की जाती है जो बेटा मजदूरों को। और पुत्र जी एक वेजेस का मतलब भी बिल्कुल फ्रूट की तरह होता है, रिजल्ट यानी कि परिणाम। इसका मतलब द फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट कह सकते हो, या आप यहां ये भी कह सकते हो द वेजेस ऑफ हार्डवर्क। बिल्कुल सही है, द वेजेस ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट कह लो, या द फ्रूट्स ऑफ, मतलब इसकी जगह वेजेस लिख देना बस वहां पर। ठीक है। दूसरी चीज, आप जब इसको लिखते हो तो बेटा ये परिणाम के मीनिंग में तो ऑब्वियसली बात है सिंगुलर वर्ब लेगा, ये ली ना, द वेजेस ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट, आर स्वीट नहीं लिखोगे। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनोगा, ध्यान से सुनेगा। अगर मैं ये कहूं बेटा वेजेस इज या आर पेड इन कैश, वेजेस इज या आर पेड इन कैश इन अवर कंपनी, हमारी कंपनी में वेजेस यानी कि दिहाड़ियां कैश में दी जाती हैं कैश में, तो बेटा आर आएगा, अब इज नहीं आएगा। तो वेजेस के सेंस में ये होता है मेरे पुत्र इसका मीनिंग, ये होता है इसका मीनिंग। तो वेजेस भी आपको दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा पुत्र, एक होता है स्टडी। जो स्टडी होता है बेटा वो वर्ब होता है। ठीक है, वर्ब होता है। जैसे मैंने बोल दिया आई स्टडी फॉर 2 hours डेली, भाई मैं डेली, ठीक है, 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं। और एक होता है बेटे बच्चे स्टडीज, जो होता है आपकी पढ़ाई लिखाई,
जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई। अपनी पढ़ाई लिखाई चालू रखो। तो अगर पेपर में ये आया यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी या यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखो, तो वर्ब नहीं है बेटा, योर स्टडी नहीं, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज। आपको अपनी पढ़ाई लिखाई चालू रखनी चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करनी चाहिए। ठीक है पुत्र, ये ध्यान रखिएगा। एटी नंबर देखो बेटा। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? तो सिंपल से सुनते चलिएगा चीजों को और समझते चलिएगा बेटा। क्लियर? देखो बेटा, अगर मैं ये बोल दूं मेरे बच्चे पासिंग मार्क्स, ठीक है, देखो ऐसे समझो इसको, पासिंग मार्क्स से पहले ऐसे लिखो। अगर मैं ये बोलूं ना बेटा रनिंग बॉयज का मतलब क्या हुआ बेटा? दौड़ते हुए लड़के, दौड़ते हुए लड़के, है ना? वेरी गुड। तो यहां रनिंग जो है वो एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मीनिंग बता रहा है बेटा दौड़ते हुए लड़के। ठीक है ना, दौड़ते हुए लड़के। आपने बोला हाँ सर, हाँ कुछ ऐसा ही है, दौड़ते हुए लड़के। लेकिन मेरे पुत्र अगर मैं ये कर दूं तो ये तो सही मीनिंग दे रहा है, पासिंग मार्क्स, पास होते हुए नंबर, नंबर कहां पास होंगे भाई? पास होते हुए नंबर। क्या नंबर कोई एक्शन कर सकते हैं? क्या नंबर कोई एक्शन कर सकते हैं बेटा? अब मैंने बोला रनिंग बॉयज, तो दौड़ते हुए लड़के, तो लड़के तो दौड़ लेंगे। पास होते हुए नंबर, क्या नंबर पास हो जाएंगे बेटा कहीं? नहीं, इसीलिए पासिंग मार्क्स नहीं होता है बेटा पास मार्क्स। लिंक करते हुए रोड नहीं बेटा, इसलिए लिंक रोड बोल दिया जाता है, आपका लिंकिंग रोड नहीं बोला जाता। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसको इस तरीके से समझोगे कि हाँ सर बात चीज समझ में आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, दिमाग दौड़ा, मैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा हूं, पॉइंट नंबर 18। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 19। क्लास चल रही बेटा ठीक ठाक से? क्लास में कोई रुकावट तो नहीं आ रही? एक बार फटाक से कमेंट करना, क्लास लाइव है, ठीक चल रही है? बताओ बेटा, फटाक से बताओ। ठीक है, हाँ बेटा रनिंग एडजेक्टिव हो गया, दौड़ते हुए लड़के। चलो ठीक है, इसका मतलब अब देखिएगा बच्चे, अगर मैं आपसे ये कहता हूं टू पेयर्स शूज, अरे शूज लिख दिया, शूज, टू पेयर्स शूज या टू पेयर शूज, आप क्या बोलोगे? सर ये तो मॉडिफायर है, टू पेयर शूज। अच्छा, 2 डजन या 2 डजन्स ऑरेंजेस, भाई मॉडिफायर है 2 डजन ऑरेंजेस। बेटा ये तो नहीं बोलोगे 2 डजन्स ऑरेंजेस, तो आप बोलोगे 2 डजन ऑरेंजेस। ठीक है, बट बेटा मैं ऐसे तो लिख सकता हूं ना, 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट शूज। हाँ, या तो 2 पेयर व्हाइट शूज या 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट शूज। पेयर्स क्यों? क्योंकि अब ये मेन नाउन हो गया बेटा, 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट शूज, 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट शूज। क्यों? क्योंकि वो पेयर नाउन हो गया।
ठीक है। इसी तरीके से आप बेटा क्या बोलोगे, मुझे 2 जीन्स दे दो, 2 जीन्स दे दो, या मुझे बोलना चाहिए मुझे 2 पेयर जीन्स दे दो। तो बेटा ये तो नहीं बोल सकते ना 2 जीन्स दे दो, 2 जीन्स नहीं 2 पेयर जीन्स दे दो, या 2 पेयर्स ऑफ जीन्स दे दो, ठीक है ना। 2 पेयर शूज या 2 पेयर्स ऑफ शूज। ऑफ लगा दोगे तो मेन नाउन बन जाएगा बेटा, ऑफ नहीं लगाओगे तो मॉडिफायर बन जाएगा, मॉडिफायर बन जाएगा तो सिंगुलर में रहेगा, ऑफ लगा दोगे तो मेन नाउन बन जाएगा, 2 के साथ प्लूरल यूज होगा। ये ध्यान रखना बेटा आपने, ठीक है ना। वेरी गुड। पता चला अब नाउन वोकैब की भी पावर है। तो ये 19 नंबर की वोकैब थी बेटा, ठीक है। 20 देखो, अब मैंने आपके लिए बोला गुड नाइट और गुड इवनिंग में क्या फर्क है बेटा। गुड इवनिंग तब बोलते हैं जब आप किसी से मिले, गुड नाइट तब बोलते हैं जब आप उससे अलविदा ले रहे हो, अब आप जाओगे और सो जाओ, है ना। गुड नाइट है विदा लेने में, और गुड इवनिंग होता है जब बेटा किसी से मिलते हैं। तो एग्जामिनर ने एक बार क्या किया, गुड नाइट, ठीक है, हाँ, आई एम ग्लैड टू मीट यू। भाई बड़ा अच्छा, ठीक है, लगा आपसे मिलकर, आई एम ग्लैड टू मीट यू। बेटा एक बात बताओ, अभी तो बंदे से मिले हो, आई एम ग्लैड टू मीट यू, अभी तो मिले हो, तो मिले हो तो गुड नाइट की बजाय यहां पर क्या होना था, गुड इवनिंग। तो बेटा ये भी अपने आप में जो है वो क्वेश्चन बनवाएगा, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मेरे पुत्र 21 देखते हैं। 21 देखते हैं बेटा, जब आप स्पेस वर्सेस रूम पे जाते हैं तो इस पर बेस भी एग्जामिनर जो है ना वो क्वेश्चन बनाने के आपके लिए कोशिश करेगा, आपसे पूछेगा, ठीक है। देखो बेटा, एक स्पेस का क्या मीनिंग निकलता है। एक तो आप देखते हैं बेटा ग्रह के चारों तरफ, जिसको आप अंतरिक्ष बोलते हैं। स्पेस मीनिंग क्या देखता है बेटा, अंतरिक्ष देखता है, ठीक है, वेरी गुड। अंतरिक्ष देखता है तो आप बोलते हो यार कहां जा रहा है, कहता मैं तो स्पेस में जा रहा हूं भाई, हाँ, और वहीं रहूंगा। मैंने बोला चला जा भाई, स्पेस में चला जा। तो एक तो होता बेटा ये स्पेस, ठीक है, वेरी गुड। एक स्पेस बेटा ये जो है, हाँ, एक तो याद रखिएगा ये नाउन भी होता है, स्पेस इसके बाजू में लिखवा दो, ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है बेटा। स्पेस चीजों को अरेंज करना भी होता है, ठीक है, कि एक काम करना है यार, स्पेस इवनली देना, स्पेस मतलब गैप रखना। जैसे मैंने बोल दिया द फ्लावर्स, जो फूल थे, द फ्लावर्स, हाँ, वर स्पेस्ड इवनली, मतलब एकदम करेक्ट गैप रखना, गैप रखना, इतना स्पेस, इतना गैप यहां रखना, इतना गैप यहां रखना, इतना गैप। तो ये इस गैप के मीनिंग में वर्ड यूज किया जाता है बेटा स्पेस। इस गैप के मीनिंग में वर्ड यूज किया जाता है बेटा स्पेस। स्पेस कि भाई एक चीज के दूसरे चीज में कितना गैप है, ठीक है, उस गैप को मेंटेन करते हुए चलना, एकदम बोलते हैं ना स्पेस मेंटेन करना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे आपने एक चेयर इधर डाली, एक टेबल इधर, कहता चेयर और टेबल के बीच में थोड़ा स्पेस मेंटेन करना, तो ये गैप टाइप के सेंस में आता है बेटा। रूम का जो मतलब होता है ना वो होता है खाली जगह, एक स्पेस, एक खाली जगह। मतलब आपको खड़े होने के लिए खाली जगह चाहिए, सोने के लिए खाली जगह चाहिए, खाली जगह। और एक रूम का मतलब होता है कमरा। अच्छा बेटा, जब आप स्पेस बोलते हैं तो कई बार स्पेस उसको भी बोल दिया जाता है वो एरिया जो बेकार पड़ा हो। स्पेस अंतरिक्ष या एरिया जो बेकार पड़ा है, एरिया जो बेकार पड़ा है, एरिया जिसका कोई यूज नहीं, बेकार पड़ा है। लेकिन वो बेकार पड़ी जगह रूम नहीं है बेटा, ठीक है। रूम का मतलब है खाली जगह, आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए खाली जगह चाहिए,
बेकार पड़ी हुई जगह नहीं बेटा, खाली जगह। और क्या चाहिए? कमरा। तो स्पेस ही बोलते हैं ना। ये दोनों में डिफरेंसेस। अब बेटा पेपर में आ जाएगा द फ्लावर्स वर रूम्ड इवनली, द फ्लावर्स वर रूम्ड इवनली तो नहीं होगा बेटा, स्पेस्ड इवनली होगा। दूसरी बात मेरी शेर, जब हम ये बोलेंगे, राजू अंदर से लॉक कर देना उसको, जब हम ये बोलेंगे मेरे पुत्र, तो ये तो आपने बोला सर ये तो बिंदास समझ में आ रहा आपने। अगर मैं बोलूं मेरे बच्चे देयर इज नो स्पेस या देयर इज नो रूम, ठीक है, नो रूम फॉर यू इन माई कार, यार आपके लिए मेरी गाड़ी में, आपके लिए मेरी गाड़ी में बेकार जगह नहीं है, बेकार खाली पड़ी जगह नहीं है। नहीं भाई ऐसा बोलना तो नॉनसेंस हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा बेटा देयर इज नो रूम इन माई कार, ठीक है, देयर इज नो रूम फॉर यू इन माई कार, आपके लिए मेरी गाड़ी में खाली जगह नहीं है। मतलब बेटा ज्यादा सारे आदमी बैठ चुके होंगे, जगह फुल हो चुकी होगी, ऑक्यूपाई हो चुकी होगी। देयर इज नो रूम टू स्टैंड, यार खड़े होने के लिए जगह ही नहीं है। देयर इज नो स्पेस टू स्टैंड मत बोलो, गैप नहीं है खड़ा होने के लिए, या बेकार पड़ी जगह नहीं है खड़ा होने के लिए, गलत है, वो गलत हो जाएगा। इसलिए बेटा पेपर में ये एरर पूछा जाता है, फेवरेट है एग्जामिनर का। तो आपको भी दिमाग में ये बात रखनी है कि एग्जामिनर जब ऐसा कुछ देगा तो आप उसे टैकल कर पाओगे। लेकिन मेरे पुत्र मैंने हमेशा से एक चीज देखी है, और मैं हमेशा से मानता हूं, आपको एक बात बता भी दूं क्योंकि बहुत क्लास को सीरियसली पढ़ा रहा हूं मैं सुबह से, थोड़ा मोटिवेट कर देता हूं। बेटा यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। बैठे बिठाए वो तमन्नाओं के शहर नहीं मिलते, चलना भी पड़ता है भाई मंजिल पाने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है, जी जान झोंकनी पड़ती है बेटा, तब जाके आप लाइफ में कुछ अचीव करते। दूर से बैठे बैठे दूसरों को सारे ढोल सुहाने लगते हैं, दूसरों को देख देख के हम चिढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आज का कलयुग ये है। दूसरे ने किस मेहनत से वो मुकाम पाया है, किस मेहनत से वो चीज पाई, अपना दिमाग यूज किया है, सुबह से शाम तक मेहनत की होगी तब। पर हम क्या करते हैं, दूसरे से चिढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मेहनत नहीं करते। या कई बार हम एक गलती और लाइफ में मैं अनुभव कर रहा हूं हम करते हैं, हम दूसरे की तरक्की में अपनी तरक्की समझते हैं, जो सबसे बड़ा बेवकूफपना है, सबसे बड़ी बेवकूफियत है ये मेरे बच्चे, जब आप ये करते हैं कि दूसरे की तरक्की में अपनी तरक्की समझते हैं। बेटा थोड़ा बहुत आपको सेल्फिश बन के चलना पड़ता है मेरे पुत्र। अगर मैं कमाऊंगा तो अपनी कमाई मैं आपको नहीं दूंगा, आप कमाओगे तो आप अपनी कमाई मुझे नहीं दोगे। ये बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज तक हमें अपनी इस बात को समझना हो कि हम दूसरे से चिढ़ते नहीं है, दूसरे को अगर कामयाबी मिलती है चिढ़ते नहीं है, लेकिन यार हमें भी तो कामयाबी मिलनी चाहिए, हमारी भी तो नौकरी होनी चाहिए। कब तक दूसरे की नौकरियों पे तालियां बजाओगे? एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरे शब्दों को अदरवाइज मत लीजिएगा, जो मैं अपनी भावनाओं को समझाने की कोशिश करूंगा समझिएगा। मेरे पुत्र हम वर्ल्ड कप हारे, तहे दिल से दुख है और हम बहुत दुखी हैं, हम नहीं पूरा का पूरा हमारा भारत देश दुखी है। लेकिन पुत्र आपको अगर जानकारी के लिए बता दूं तो जो भी प्लेयर्स वर्ल्ड कप खेले हैं उनको मेरे पुत्र करोड़ों की पेमेंट हुई है, और शायद ऐसा है कि 7 या 5 करोड़ पर मैच के उन्हें मिले हैं। अगर 10 मैच खेले होंगे तो 50 करोड़ करीब करीब एक प्लेयर कमा गया होगा। तो लगा के चलो 30 करोड़ भी मान लो, 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ एक प्लेयर ने कमाया। और कोहली, रोहित या बड़े प्लेयर्स जो है वो एड से और बाकी चीजों से भी बहुत कमाते हैं, और लाखों करोड़ों लोगों का प्यार है उनके साथ। 6,000 करोड़ समथिंग टोटल वहां से भी पैसा वैसा आया। मतलब वर्ल्ड कप में खूब कमाई हुई, खूब दबा के कमाई हुई, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई किसी चीज को हम देखने जाएंगे वो चीज कमाएगी और वो करोड़ों में कमाएगी। इधर अगर हम बातचीत करें तो ठीक है, गेम है, हमारी भावनाएं हैं, बिल्कुल है, दुख आना भी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन पुत्र वर्ल्ड कप देखा भाई, मैंने भी देखा, आपने भी देखा। मैंने तो खैर पीवीआर में बड़े पर्दे पे जाके पैसे लगा के देखा, पीवीआर बुक करके देखा, ठीक है, बड़ी स्क्रीन के चक्कर में, और टी शर्ट भी खरीदी, सारी चीजें की बेटा। पुत्र वो चीजें मैं करता हुआ तो अच्छा भी लगूंगा, मैं तो कमा रहा हूं बेटा, मैं तो लाइफ में सेट हो चुका हूं, इतने सालों से कमा रहा हूं। मैंने तो देखा, क्यों? तो क्योंकि मुझे एंटरटेनमेंट मिला भाई, चेयर किया अपनी कंट्री के लिए। आपने किया? आपने भी किया सर, मेरा शौक था। तो हो सकता आप में से भी ज्यादातर बच्चों ने 1 महीना उतनी ठीक ठाक पढ़ाई ना की हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटा क्रिकेटर से चिढ़ो या वो तो कमा रहे, मैं आपको छोटी सी बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा सारी चीजें मान ली, दुख है, दर्द है, तकलीफें हैं, सारी चीज मान ली, लेकिन अब आपका फर्ज क्या बनता है? फ्यूचर में आपको भी कमाना है।
तो अगर आपने अपना समय वर्ल्ड कप को दिया था तो अब उस समय की डबल मेहनत कर लो, वो समय भी रिकवर करो और अब वाला भी रिकवर करो। ये सोच के चलो बेटा, इस पूरी दुनिया में आपके अलावा सब कमा रहे हैं, तो सबसे चिढ़ना तो नहीं है, लेकिन आपको भी उन सबकी भीड़ में शामिल होना, साला मेरे को भी कम, मेरे को भी नौकरी लगनी, ठीक है ना। तो ये अपने दिमाग में बैठा के चलो बेटा कि मुझे भी कमाना है, मुझे भी नौकरी लगनी है। तो हमें किसी से चिढ़ावट या हमें किसी से घृणा नहीं है, लेकिन हमें भी कमाना। कोई अच्छे कपड़े पहने अच्छा लग रहा है, बट ठीक है, लेकिन हमें भी पहनने। कोई अच्छी नौकरी लगे, ठीक है, अच्छी भाई, बहुत बढ़िया, मिठाई खाई, सेलिब्रेट किया, हाँ, लेकिन हमें भी लगना। कई बार हम इतने बेवकूफ हो जाते हैं, इतनी दीवानगी में डूब जाते हैं दूसरों की, उनकी तरक्की में अपनी तरक्की समझते हैं, वो सबसे बड़ी बेवकूफी। जैसे भाई की मूवी आई है, हाँ वो कम से कम 500 करोड़ कमानी चाहिए, एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अबे अपने बाप की हालत देख ले, अपनी मां की हालत देख ले, अपने परिवार की हालत देख ले भाई। मां बाप कर्जे में डूबे पड़े हैं, आज की जनता कह रही है एल्विस भाई के सामने बोल सकता है क्या? साले तूने खड़ा होकर अपने बाप के लिए ही बात नहीं बोली, मेरे बाप के सामने कोई बोल सकता है क्या? वो पड़ोसी कर्जा मारने आते हैं, 4 गाली दे के जाते हैं, और रिश्तेदार आते हैं, 4 गाली दे के जाते हैं तेरे बाप के मुंह पे। उसके लिए जनता नहीं खड़ी है। आज का यूथ, आज का जो गर्म खून है, वो कहां उबाल मार रहा है मेरी समझ से वो परे, वो उबाल मार रहा है एल्विस भाई के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्या कर लेगा तू? जान दे दूंगा एल्विस भाई के लिए, मां बाप के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, वो सच्चे दोस्त जो बुरे समय में तेरे साथ हो उनके लिए नहीं, उनके लिए जान दे देंगे। क्योंकि इस टाइप के लोगों के फॉलोअर्स बढ़ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दिखाता है। अगर कोई एल्विस भाई का या किसी भी चीज का कोई भी, ठीक है, फैन हो, वो मेरी बातों का बुरा ना माने, बस मेरे शब्दों को समझने की कोशिश करो। सबसे सच्चे, सबसे अपने आपके परिवार वाले हैं, आपके सच्चे दोस्त जो आपका भला चाहते हैं, वही। तो उनके लिए थोड़ा सा कोशिश करो, जी जान लगा के, ठीक है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। तो परमात्मा करे बेहद जल्द आप नौकरी लगे। फिर जो शौक पूरे करने बेटा, तुम्हें एल्विस भाई को फॉलो करना है, सिस्टम हैंग करने हैं, ठीक है, तुम्हें मूवीज देखनी है, तुम्हें घूमना है, तुम्हें गाड़ी लेनी है, तुम्हें बढ़िया कपड़े पहनने हैं, ठीक है, तुम्हें बहुत सारी मस्ती करनी, फिर करना मेरे बच्चे। माँ बाप को भी मस्ती कराना, माँ बाप को भी घुमाना, खुद भी घूमना, खुद भी मस्त कपड़े पहनना, माँ बाप को भी पहनना, है ना? समझ पा रहे हो? चलिए, ये चीज याद रखेगा। तो मेरी भावनाएं समझने की बेटा कोशिश कर, क्योंकि अब मैं ना पहले ये सोचता था छोटी छोटी बातें बच्चों को बताने की जरूरत क्या? अरे जरूरत तो है। अगर मिलियंस में जनता इतनी अंधी बन रही है तो जरूरत तो है भाई। तो ये ध्यान रखना बेटा, इस हवाबाजी के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी, ठीक है भाजी? समझ आया? तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज नौकरी ले, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए नौकरी। शौक बाद में पूरे करना चाहूंगा। आप उत्तर समझ आ रही ना बातें? बुरा मत मानना मेरी बातों का, समझना बेटा इनको। आगे देखते हैं। तो हमने बोला बेटा स्पेस और रूम में क्या फर्क होता है, इस पर बेस्ड भी एरर पेपर में आपको दिखाई देगा, तो आप इसको बोल दो। देखो बेटा, अब आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो वैसे भी आपके काम आएगी, और ठीक है। देखो बेटा, जब हम बात क्लॉक की करते हैं, घड़ी की करते हैं, तो घड़ी में आप सब जानते हैं सर, आप एएम होता है, एएम होता है ना बेटा, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसको हम एंटी, ठीक है, मेरिडियम बोलते हैं, एंटी मेरिडियम। और जो पीएम होता है, एंटी की बजाय वो पोस्ट हो जाता है, पोस्ट मेरिडियम, इनकी फुल फॉर्म होती है। तो पीएम का मतलब है जो पोस्ट मिड डे पीरियड दिखाता है, पोस्ट मिड डे पीरियड। पोस्ट मेरिडियम मतलब मिड डे पीरियड, जो हमारा मिड डे पीरियड होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं ना, दोपहर के 12 बजे के बाद पीएम चालू हो जाता है, और फिर रात के जब 12 बजते हैं तो एएम चालू हो जाता है। तो एएम पीएम हमारा ये होता है, एएम पीएम हमारा ये होता है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। फिर आप एक शब्द बोलते हो बेटा, ओ क्लॉक, ओ क्लॉक ऐसे बोला जाता है, ठीक है, ओ क्लॉक। बेटा ये ओ क्लॉक पता है कब बोला जाता है? जब 1 to 12
जब आप मेरे बच्चे 1 to 12 कोई भी नंबर बोलते हो, 1 to 12, 1 to 12 फॉर सेइंग व्हाट द टाइम, फॉर सेइंग, ठीक है, ये कहने के लिए, ठीक है, व्हाट द टाइम इज, टाइम क्या है, व्हाट द टाइम इज, टाइम क्या है, व्हाट द टाइम इज, कितने बजे, आपने बोला इट्स 10 o'clock, 11 o'clock, तो 1 o'clock 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब राउंड फिगर बेटा, 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock 5 o'clock 6 o'clock 9 o'clock। हाँ, ऐसा नहीं है कि 9 AM PM नहीं बोल सकते, वो भी बोल सकते, लेकिन आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना बेटा 9:30 o'clock नहीं बोलते ना, राउंड फिगर में 1 to 12 जो टाइम हुआ तब बोलते हो। तो इट्स 10 o'clock, इट्स 10 AM बिल्कुल बोल सकते हो, 9 AM बोल सकते हो, लेकिन 9:30 o'clock तो नहीं बोल सकते। तो उसने, ठीक है, उसने दिया बेटा ही केम बाय 9:30 o'clock बस। बेटा आप गलत नहीं हो गए, ही केम बाय 9:30 AM बस, 9:30 PM बस तो बोल सकते थे, 9:30 बस बोल सकते थे, लेकिन 9:30 के साथ o'clock तो नहीं बोल सकते थे ना, तो ये गलत हो, कॉपी कर। तो इस पर बेस्ड भी बेटा एरर आता है पेपर में, जो आप आराम से इस चीज को समझ पा रहे होगे। तो o'clock मत बोलिएगा। ठीक है जी, ये हुई मेरे बच्चे आपकी 22 नंबर की जानकारी। 23 देख लेते हैं बेटा। बच्चे याद रखिएगा, जब आप नाउन कंपाउंड यूज करते हैं ना, तो भाई मेरे अपोस्ट्रोफ ऐसे ही बॉक्स लगाना, मैंने आपको बताया भी था, वो उसके बाद आता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेटा नाउन कंपाउंड का जो प्लूरल होता है उसका भी ख्याल रखना है। मतलब देखो, एक बंदे ने बोला माई सन इन लॉज कार हैज बीन पेंटेड, मेरे दामाद की गाड़ी पेंट कर दी गई है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है बेटा। हाँ, लेकिन अगर ज्यादा दामाद हुए तो आपको पता है सन का प्लूरल होगा बेटा, तो ये भी सही है, माई सन्स इन लॉज कार्स हैव बीन पेंटेड। अब सपोज करो ऐसे, तो ये सही है बेटा। बच्चा सोचता है सर आपने प्लूरल में तो हिसिंग साउंड कही थी, हिसिंग साउंड तो अपोस्ट्रोफे लगा दो ना, खाली अपोस्ट्रोफे एस क्यों लगा, और पागल हिसिंग साउंड है ही नहीं। कहां है हिसिंग साउंड, कहां है? इस बात में मुझे कॉफी याद आ गई, कहां है? कॉफी पियोगे नहीं ना, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, मुझे बताओ पाजी, मुझे बताओ यहां कहां है हिसिंग साउंड? सन इन लॉज बोल पा रहे हो, तो कई बार बच्चा पेपर में जज्बाती हो जाता है बेटा, और वो पेपर में इसको सही मान लेता है सन इन लॉज कार्स। गलत है बेटा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लूरल इसका हो रहा है ना। हाँ, तो यहां हिसिंग साउंड थोड़ी ना आ रही, तो इसमें पूरा अपोस्ट्रोफ ऐसा है। तो नाउन कंपाउंड में इस बात का देखो, सोच पढ़ने में तो छोटी सी चीज लग रही है, क्यों पढ़ ली ना, पढ़ने के बाद आसान होती है ना बेटा। ये चीज अपने दिमाग में रखना। क्यों? पढ़ने के बाद तो आसान लग रही है, लेकिन वो आसान है नहीं। डन। क्लियर। 24 बेटा, जो पेयर नाउन्स होते हैं ना, वो सारे के सारे प्लूरल नाउन्स होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, और वे सारे के सारे प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है। अब बेटा आप ये लिखोगे सन ग्लासेस, तो सन ग्लासेस सिंगुलर थोड़ा ना होगा, प्लूरल होगा। अब जब आप शूज लिखोगे तो बेटा प्लूरल होगा, जब आप जीन्स लिखोगे तो वो प्लूरल होगा, जब आप सीजर्स लिखोगे तो वो प्लूरल होगा। तो जितने भी मैंने पेयर नाउन्स लिखवाए थे बेटा, वो सब प्लूरल होंगे, सिंगुलर नहीं। पेपर में पता एक बार क्या आया था, उसने लिखा था इज योर सीजर्स डल, मतलब होता नहीं है पेन ही नहीं रहती वो, तो इज योर सीजर्स डल, क्या आपकी जो कैची है वो डल है? तो बच्चों ने सोचा इज सही है, नहीं बेटा, इज योर सीजर्स, सीजर कहना है प्लूरल, तो इज योर सीजर्स या आर योर सीजर्स,
आर योर सीजर्स डल, क्या आपकी सीजर्स डल हैं, खराब है, तो आप इसको इस तरीके से यूज करोगे। या इसको कॉपी करो, अगला पेज यूज करते हैं यार, वरना ये हैंग ना हो जाए। कॉपी हुआ, बढ़े आगे, चल फटाफट से बताना भाई। ठीक है, टाइम अप। चलो 25। बेटा एक होता है अल्फाबेट। मेरे बच्चे अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ लेटर्स, अ सेट ऑफ लेटर्स। जो एबीसीडी आप पढ़ते हो बेटा, जो एबीसीडी आप पढ़ते हो, ए बी सी डी जेड तक आप पढ़ते हो, ये सेट ऑफ लेटर्स क्या है बेटा? अल्फाबेट है। तो उसको आप क्या बोलोगे? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यही तो बोलोगे बेटा, बताओ। वेरी गुड, तो आप एक बार लिखिएगा, देयर आर देयर आर 26 लेटर्स, 26 लेटर्स हैं इन द इंग्लिश, ठीक है, अल्फाबेट। भाई इंग्लिश अल्फाबेट में 26 हमारे पास लेटर्स होते हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। भाई एबीसीडी को ही बोल रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, एबीसीडी को ही बोल रहा हूं मैं, हाँ। लेकिन पुत्र अल्फाबेट बोलोगे ना, जो सेट ऑफ लेटर्स है, तो ये तो नहीं बोल दोगे ना देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओ भाई, इसको अल्फाबेट्स करने की क्या जरूरत है? ये तो फिर अलग अलग भाषाओं के नहीं होगे। अल्फाबेट्स करोगे तो ऐसे नहीं लग रहा बेटा, अलग अलग भाषाओं की लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की सेट ऑफ लेटर्स। हाँ, लेकिन ये तो बात कर रहे हो आप इंग्लिश की बेटा, तो इंग्लिश का तो अल्फाबेट है वो। अल्फाबेट्स का मतलब हो गया डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं के लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स। यहां डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं की बात नहीं हो रही है बेटा, यहां तो इंग्लिश की वर्णमाला की बात हो रही है। अगर आप अल्फाबेट्स कर दोगे तो डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं की बात कर लेगा, तो नॉनसेंस हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ठीक है ना, कि अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या फर्क होता है। बेटा अल्फाबेट सिंगुलर है, अल्फाबेट्स प्लूरल है। अल्फाबेट्स प्लूरल का मतलब हो गया, अल्फाबेट है अंग्रेजी की भाषा के जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स मतलब बाकी भाषाओं के भी लेटर्स हैं। लेकिन बात तो आप एक ही कर रहे हो। भाई टीचर अल्फाबेट पढ़ा रहा था, अल्फाबेट्स थोड़ा ना पढ़ाएगा, क्या मिक्स भाषा सिखा देगा? थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़ी सी अंग्रेजी, थोड़ी सी हिंदी, थोड़ी सी संस्कृत। चलो बेटा 26। एक ये आर्टिकल का कॉन्सेप्ट होता है, आर्टिकल में भी पढ़ेंगे बेटा हम, ठीक है। मैंने कहा ना पहले हम नाउन करेंगे, प्रोनाउन करेंगे, डिटरमिनर करेंगे, एडजेक्टिव करेंगे, फिर बात करेंगे उसकी आर्टिकल वगैरह की। तो लेकिन यहां भी जानेगा बेटा, जब आप आर्टिकल रिपीट करते हैं ना, जैसे मैंने बोला अब प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, इसका मतलब बेटा वो एक ही इंसान है। अब प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैज और हैव कम टू मीट यू, ऐसे ही कॉपी करना बेटा इसको। तो आप क्या कहोगे? अब प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैज कम, क्योंकि एक ही है। अगर ये आर्टिकल दो बार हो ना, अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर या द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, इसका मतलब समझ जाना मेरे बच्चे कि ये दो अलग अलग आदमी, हैज और हैव कम टू मीट यू, आपसे मिलने आए हैं। तो समझ जाना एक प्रोड्यूसर आया और एक डायरेक्टर आया है।
ऊपर क्या है बेटा, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। तो एक ही बंदा है जो प्रोड्यूसर भी है डायरेक्टर है। जैसे मैंने बोल दिया टीचर एंड मोटिवेटर, तो एक ही इंसान है। अ टीचर एंड अ मोटिवेटर तो दो अलग अलग इंसान है। ये छोटी सी बात है, आर्टिकल में भी पढ़ाऊंगा, अभी भी थोड़ा सा आप इस पे नजर डाल लीजिएगा। नाउन में भी इस तरीके के एरर जो है आपको वो मिलेंगे। तो बेटा आज की क्लास थी हमारी ये नाउन वोकैब की, लेकिन अभी नाउन वोकैब खत्म नहीं। मेरा अंदाजा था कि 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन नाउन वोकैब अभी भी खत्म नहीं हुई, आधा घंटा पौना घंटा और लगेगा। लेकिन हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे बच्चे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपके पास सैटरडे संडे ऑफ है। हाँ, तो आपके पास इतना प्यारा मौका है छुटकू कि मंडे को मैं नाउन वोकैब ये खत्म करके पुत्र, हाँ मंडे को मैं ये नाउन वोकैब खत्म करके, नाउन वोकैब मंडे को मैं खत्म करके आपको मंडे पढ़ाऊंगा, मतलब प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर नाउन खत्म करके। लेकिन मेरे बच्चे शनिवार इतवार में सारा नाउन रिवाइज कर लीजिएगा। मस्त टॉपिक है। जब इसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मेरा चैलेंज है, मेरा वादा है, आप एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, धजिया उड़ाते चलोगे आप नाउन की। मजा आ जाएगा आपको नाउन प्रैक्टिस करके। तो नाउन वोकैब भी रिवाइज करिएगा बेटा, 26 के 26, आगे भी और भी कराऊंगा, और प्लस मैं बाकी जो प्रैक्टिस कराऊंगा उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है बेटा, करने को मैं भी बाकी टीचर्स की तरह इसकी पीडीएफ बना के दे देता। पीडीएफ एक घटिया थप्पड़ है बच्चों के मुंह पे, अपना सिलेबस टीचर द्वारा टाला जाने का ढंग है। कई टीचर्स देखते नहीं, अंडरलाइन करा के पढ़ाते रहते, पीडीएफ से अंडरलाइन करा करा के पढ़ा दिया। ये जो काम मैंने 26 के 26 आपको लिखवाकर चीजें याद कराई हैं, ये मैं अगर पीडीएफ दे देता, कह देता बेटा पढ़ लेना, अरे यार ये इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में आनी है, फीस किस बात के लिए आपने पीडीएफ से अंडरलाइन कराने की? क्या टाइम सेव होता है पीडीएफ से अंडरलाइन करने में? साला इतना टाइम सेव करके क्या मरना है हमने? और पढ़ाई में भी टाइम सेव करने लग गए, ऐसी की तैसी। पूरा एक दिन हम ऐसी तैसी करा देते हैं कहीं भी मटर गश्ती करने में। टीचर की हवाबाजी के चक्कर में आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, साला कितना टाइम बचा लेगा भाई तू ऐसा करके। यार या तो तेरे को पढ़ाना नहीं आता, पीडीएफ से 2-4 टीचर कई करते हैं ना, 3-4 टीचर्स का कंटेंट लिया, अपनी एक पीडीएफ बना दी, उसी से अंडरलाइन करा के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लिखवा के तो पढ़ा ही नहीं सकते, पढ़ाना ही नहीं आता। या तो नए नए टीचर बने हैं या इतने पुराने हो गए, अब चीजें याददाश्त ही खत्म है, वो रूल वूल पे चल रही है जिंदगी, बस अंडरलाइन करा करा के पीडीएफ से अंडरलाइन करके टाइम बचता है बेटा। और बच्चा, अब इस बच्चा तो कोरा कागज, उसको लगता है हाँ टाइम बचा रहे, फिर पता चला वो इतना टाइम बचा दे, पेपर में फेल हो गया, वो पूरा 1 साल टाइम बच गया फिर। समझे? इसलिए आलस स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन। पढ़ाई करने में आलस, चीजों में आलस, तो ये बेटा ये चीजें वो हैं जो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये वो वोकैब है जो रीढ़ की हड्डी है नाउन की, जिन पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते। तो इसको जम के बेटा 1.5 घंटा आज का, आधा घंटा अगली क्लास का, 2 घंटे बचा के रहता हो, क्या उखाड़ लोगे? हाँ 2 घंटे से जरूर उखाड़ लोगे कि नाउन की प्रैक्टिस में अब आपको क्या आएगा पुत्र? मजा आएगा। ठीक है ना? चलो खुश रहो बेटा, आबाद रहो, मां बाप की रिस्पेक्ट किया करो, और पुत्र जी सारा रिवाइज करके मेरा शेर मुझे मंडे 8 बजे मुलाकात करेगा और चीजों को आगे बढ़ाएगा। नमस्कार बेटे।